रात का समय था। घड़ी ने 12 बजने का इशारा किया और शहर के किनारे पर खड़ा पुराना अस्पताल अचानक जिंदा हो उठा। उसकी टूटी हुई खिड़कियों से अंधेरा बाहर झांक रहा था और दरवाज़ों पर अजीब सी खटखटाहट सुनाई देने लगी। कहते हैं कि इस जगह पर जितने भी डॉक्टर और मरीज मरे, उनकी आत्माएं अब भी वहीं भटकती है। लेकिन सबसे डरावनी बात तो उस ऑपरेशन थिएटर की है, जहां हर आधी रात को वही आवाज़ गूंजती है, कैंची के खुलने बंद होने की, औजारों के खड़खड़ाने की और किसी इंसान की दबी हुई चीख की। जिसने भी उस कमरे का दरवाज़ा खोला वह दोबारा कभी बाहर नहीं निकला। शहर के सबसे पुराने हिस्से में खड़ा वह अस्पताल अब खंडर में बदल चुका था, लेकिन उसके बारे में लोगों के दिलों में खौफ आज भी वैसा ही था। कहते हैं जब यह अस्पताल चलता था तब यहाँ एक डॉक्टर था, डॉक्टर मेहरा। उसका नाम सुनते ही मरीजों के चेहरे उतर जाते थे। लोग बताते थे कि वह मरीजों का इलाज नहीं करता था, बल्कि उन पर प्रयोग करता था। उसका मानना था कि इंसान को अमर बनाने का राज शरीर के भीतर छुपा है और उस रहस्य को पाने के लिए वह रात रात भर मरीजों को बांधकर ऑपरेशन थिएटर में रखता और उनकी चीखों को दबाने के लिए मोटे दरवाजे बंद कर देता। एक दिन अस्पताल में आग लग गई और उसी आग में डॉक्टर मेहरा अपने मरीजों समेत जलकर राख हो गया। तब से यह इमारत वीरान पड़ी है, लेकिन रात के 12 बजते ही वहीं आवाज़ें सुनाई देती है। ऑपरेशन टेबल की खड़खड़ाहट, औजारों की टंकार और मरीजों की चीखें। कई बार लोगों ने उस कमरे से डॉक्टर की परछाई देखी है, जो अब भी मास्क लगाए खड़ा रहता है। गार्ड्स ने नौकरी छोड़ दी और आसपास के लोग उस इमारत के पास जाना भी बंद कर चुके हैं। लेकिन 3 दोस्तों ने, जिन्हें रोमांच की तलाश थी, इस जगह पर कदम रखने का फैसला किया। उन्हें लगता था कि यह सब अफवाहें हैं और सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्होंने रात के ठीक 12 बजे अस्पताल का ताला तोड़ा। दरवाज़ा खुलते ही सन्नाटा और अंधेरा उनके सामने खड़ा था और उनकी हिम्मत वहीं से परीक्षा में उतर गई थी। वो 3 दोस्त थे, आदित्य, करण और समीर। आदित्य सबसे निडर था और वहीं इस प्लान का मास्टरमाइंड था। करण हमेशा डरता था, लेकिन दोस्तों की बातों में आकर मान गया। समीर बीच का था, न ज़्यादा बहादुर न ज़्यादा डरा हुआ। जैसे ही उन्होंने अस्पताल का मुख्य दरवाज़ा खोला, सामने लंबा गलियारा था। दीवारों पर पेंट उखड़ता हुआ था, जगह जगह जंग लगे पाइप लटके थे और ज़मीन पर टूटी हुई बोतलें बिखरी पड़ी थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम पर उनके जूतों से आवाज़ गूंजती और वह आवाज़ पूरे खाली अस्पताल में कई गुना बढ़ जाती। करण ने धीरे से कहा, शायद हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। आदित्य ने हंसकर कहा, डरपोक कहीं का, अभी तो मज़ा शुरू हुआ है। वह टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी की ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर रब भी बड़ा सा लाल निशान था, जैसे किसी ने खून से एक्स का चिन्ह बनाया हो। समीर ने दरवाजे को हाथ लगाया तो वह बिना किसी आवाज़ के खुल गया। भीतर अंधेरा और घना था। तीनों कमरे में घुसे और उनके सामने वही पुरानी ऑपरेशन टेबल थी, जिस पर जंग लगी पड़ी थी। उसके बगल में एक ट्रे रखी थी, जिसमें औजार रखे थे, कैंची, चाकू और कुछ अजीब जिन्हें देखकर लगता था कि वह सामान्य इलाज के लिए नहीं बने। तभी करण को लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। उसने फौरन मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसके बाकी दोनों को सावधान किया। कमरे में घुसने के बाद अचानक माहौल बदल गया था। ऐसा लगा मानो दीवारें उन्हें घूर रही हो। ऑपरेशन टेबल पर जंग के बावजूद कुछ दाग ऐसे थे जो बिल्कुल ताज़ा लगते थे, जैसे अभी किसी ने किसी को वहाँ बांध कर रखा हो। समीर ने कांपते हुए कहा, दोस्तों, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा, यहाँ कुछ है। आदित्य ने उसे बीच में रोकते हुए हंसकर कहा, यह सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन तभी उनके कानों में एक धातु के टकराने की आवाज़ गूंजी। ऐसा लगा मानो ट्रे में रखे औजार खुद ब खुद हिल गए हो। करण घबराकर दरवाजे की तरफ भागा,
लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन वह ज़रा भी नहीं खुला। तीनों दोस्त अंदर फंस चुके थे। तभी कमरे में एक हल्की रोशनी फैली। वह रोशनी कमरे के कोने से निकल रही थी। उन्होंने देखा कि वहाँ एक आकृति खड़ी है, सफ़ेद कोट पहने, चेहरे पर पुराना जला हुआ मास्क लगाए हुए और हाथ में चमकता हुआ स्क्लेप थामे। आदित्य ने हिम्मत करके टॉर्च सीधा उस पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी वह आकृति गायब हो गई। इसके बावजूद ट्रे में रखे औजार ज़मीन पर गिरने लगे। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि समीर चीख पड़ा। करण ने कांपते हुए कहा, ये वही डॉक्टर है, डॉक्टर मेहरा, जो कभी जिंदा नहीं हुआ। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और तभी ऑपरेशन टेबल पर लोहे की बेल्ट अपने आप हिलने लगी, मानो किसी अदृश्य मरीजों को बांधा जा रहा हो। तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी बेल्टें ऐसे हिल रही थी मानो किसी अदृश्य ताकत ने मरीज को बांध कर एकदम कस कर दिया हो। समीर ने डरते हुए कहा, मैं कसम खाता हूँ ये सब मैं नहीं झेल सकता। आदित्य ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन उसकी खुद की सांसें तेज हो चुकी थी। तभी कमरे में अजीब सी खड़खड़ाहट गूंजी, जैसे किसी ने भारी अलमारी खींची हो। तीनों ने देखा कोने में रखा पुराना स्टोर कैबिनेट धीरे धीरे खुल रहा था। उसमें से टूटी हुई बोतलें और फटे पुराने दस्ताने गिरने लगे। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ थी एक पुराना मरीज का फाइल फोल्डर, जो अपने आप बाहर आ गया। करण ने कांपते हुए हाथों से उसे उठाया। फाइल में लिखा था सब्जेक्ट 27 एक्सपेरिमेंट फाइल। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें वही अस्पताल का कमरा दिख रहा था और एक मरीज की धुंधली छवि बंधी हुई थी। अचानक उस तस्वीर से खून जैसा लाल रंग टपकने लगा। करण ने फाइल गिरा दी और पीछे हट गया। तभी उनके सामने ऑपरेशन लाइट अपने आप जल उठी। सफ़ेद पर डरावनी रोशनी कमरे में फैल गई और उसी रोशनी में उन्होंने देखा ऑपरेशन टेबल पर कोई बैठा है। एक मरीज आधा जला हुआ, चेहरे पर पट्टियाँ और आंखें पूरी तरह खुली हुई। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे वह सांस ले रहा हो। तीनों दोस्तों की चीख गले में फंस गई थी। मरीज का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे तीनों पर टिक गई। समीर पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गया। उसने घबरा कर चिल्लाया, ये जिंदा है, ये जिंदा है। आदित्य को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, नहीं, ये संभव नहीं है, ये सब हमारी आंखों का धोखा है। लेकिन तभी वह बंधा हुआ मरीज जोर से हिला और उसकी बेल्टें अपने आप खुल गई। वह उठकर टेबल से नीचे उतर आया। उसके कदमों से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन ज़मीन पर खून जैसे निशान उभरते चले गए। करण ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो मरीज ठीक उसके सामने खड़ा था। उसकी सांसें भारी थी। मरीज ने अचानक अपनी बाँह उठाई और करण की गर्दन पकड़ ली, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां छुई, करण चीखने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आदित्य और समीर ने पूरी ताकत लगाकर करण को खींचा और उससे छुड़ाया। मरीज वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उसकी आंखें अब लाल जल रही थी। तभी कमरे में वही आकृति दोबारा दिखी। डॉक्टर मेहरा, मास्क लगाए, हाथ में औजार पकड़े। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, तुमने मेरे थिएटर में कदम रखकर गलती की है। अब तुम सब मेरे प्रयोग का हिस्सा बनोगे। उसकी आवाज़ सीधी उनके नसों में उतर गई। कमरे की दीवारों से खून जैसे धब्बे फैलने लगे। ऑपरेशन थिएटर अब जीवित महसूस हो रहा था। औजार ट्रे से उठकर हवा में तैरने लगे। कैंची अपने आप खुल बंद हो रही थी और चाकू धीरे धीरे घूम रहा था। समीर ने घबरा कर चिल्लाया, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। आदित्य ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा पत्थर की दीवार में बदल चुका था। उसने घबरा कर हाथ मारा, लेकिन वहाँ कोई रास्ता नहीं था। पीछे मुड़ा तो देखा डॉक्टर मेहरा अब करीब खड़ा था। उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी और उसके मांस से जलने की बदबू आ रही थी। उसने धीरे धीरे स्कैल्पेल उठाया और कहा,
आज का ऑपरेशन शुरू होता है। तभी चला हुआ मरीज फिर से चीखते हुए ऑपरेशन टेबल पर जा गिरा, मानो किसी ने उसे पकड़कर फेंक दिया हो। बेल्ट अपने आप दोबारा कस गई और उसकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। तीनों दोस्त अब पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। करण अभी भी दर्द से करा रहा था। समीर रोते हुए बोला, भगवान हमें बचा लो, हम यहाँ क्यों आए? लेकिन आदित्य अब भी अपनी हिम्मत बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। उसने टॉर्च सीधी डॉक्टर मेहरा पर डाली। पल भर के लिए उसका चेहरा साफ दिखा, आधा चला हुआ, आधा हड्डियों का ढांचा और आंखें पूरी तरह खोखली थी। वह दृश्य इतना भयावह था कि आदित्य की टॉर्च हाथ से छूट गई और अंधेरा कमरे में छा गया। उस रात का अंधेरा जैसे मौत की चादर ओढ़े हुए था। ऑपरेशन थिएटर के भीतर हर रॉड चीखों की गूंज दब कर रह गई थी, लेकिन डॉक्टर अजय के कानों में सब साफ सुनाई दे रहा था। उसने देखा कि पुराना लोहे का ऑपरेशन टेबल अब खून से भरा पड़ा था। उस पर कोई इंसान नहीं, बल्कि किसी अधजली और फटी हुई आत्मा का शरीर जैसा कुछ हिल रहा था। उसकी पसली आधी बाहर निकली हुई थी और चेहरा चमड़ी से आधा उखड़ा हुआ था। अचानक वो शरीर पर उठकर बैठ गया और फटी हुई आंखों से अजय को घूरने लगा। अजय ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे किसी ने जंजीरें बांध दी हो। उस आत्मा जैसी उस आकृति ने अपने दोनों हाथों से खुद की छाती चीरकर खोली और अंदर से लपट जैसी काली धुंध बाहर निकाली। धुंध सीधी अजय की ओर बढ़ी। उसकी सांस रुकने लगी। गले में किसी ने नुकीले हाथ डाल दिए हो ऐसा लग रहा था। तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और सारी लाइटें बुझ गई। कमरे में सिर्फ उस धुंध की सरसराहट गूंज रही थी। अजय ने जोर से चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही फंस गई हो। बाहर खड़े नर्सिंग स्टाफ ने भी अजीब आवाज़ें सुनी थी, लेकिन कोई भी हिम्मत करके दरवाजे के पास नहीं गया। सबको पता था कि इस पुराने ऑपरेशन थिएटर में जाने वाला जिंदा बाहर नहीं आता। अंदर अजय ज़मीन पर घिसट रहा था। उसकी आंखें लगातार उस आत्मा के चेहरे पर टिकी थी। वह चेहरा हर पल बदल रहा था, कभी जलता हुआ, कभी फटा हुआ और कभी खोपड़ी जैसी शक्ल में। उस आत्मा ने धीरे धीरे पास आकर अपने नुकीले नाखून अजय की छाती पर रख दिए। अजय को महसूस हुआ जैसे उसके दिल की धड़कनें खींचकर बाहर निकाली जा रही हो। उसकी पूरी देह अकड़ गई, आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उस आत्मा ने अपने फटे हुए होठों से कराती आवाज़ में कहा, ये जगह मेरी है, यहाँ कोई इलाज नहीं, बस चीरफाड़ और मौत मिलेगी। इतना सुनते ही अजय की नब्ज तेज़ होने लगी। उसके दिमाग में ऑपरेशन थिएटर के पुराने किस्से घूमने लगे, जहाँ कहा जाता था कि कई साल पहले यहाँ पर एक औरत को जिंदा काट कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। शायद वही आत्मा अब उसे शिकार बनाना चाहती थी। अजय ने पूरी ताकत जुटाकर उस आत्मा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उस पर जाकर जैसे धुएं में टकराया। कोई ठोस शरीर वहाँ था ही नहीं। फिर भी अजय के सीने पर जलन के गहरे निशान बन गए। अचानक आत्मा का चेहरा और ज़्यादा करीब आ गया और उसने अजय के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अब तेरी बारी है। इतना कहते ही कमरे में सारे औजार अपने आप हिलने लगे। कैंची या चाकू और ब्लेड हवा में उड़कर गोल घूमने लगे। अजय को लगा कि पूरा कमरा किसी अज्ञात शक्ति के कब्जे में है। तभी एक ब्लेड तेजी से आकर उसके गाल को काट गई और खून बहने लगा। अजय ने जोर से आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा आंखें खोली, उसने देखा कि टेबल पर वही औरत पड़ी है जिसके बारे में किस्से सुने थे। उसकी छाती चीरी हुई, पेट फटा हुआ और आंखें पूरी सफ़ेद। अचानक वो औरत उठकर बैठ गई और चीखते हुए बोली, मैंने कहा था यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा। यह आवाज़ इतनी तीखी और डरावनी थी कि अजय के कान से खून निकलने लगा। अजय पूरी तरह फंस चुका था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे और शरीर जैसे सुन्न हो गया था। ऑपरेशन थिएटर में हर दीवार से कराहने की आवाज़ें आ रही थी। खून की बूंदें छत से टपककर फर्श पर गिर रही थी और खुद ब खुद पुराने चीर फाड़ वाले औजार उन बूंदों में डूब रहे थे। अजय ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ बाहर ही नहीं निकल पाई। अचानक
उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी पीठ पर नुकीली उंगलियां गड़ा दी है। वह मुड़ा तो देखा वही औरत का शव, जिसकी छाती पहले से चीरी हुई थी, अब उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद बिना पलक झपकाए अजय को देख रही थी। उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर मोड़ा और अपनी हड्डियों से कड़कड़ाहट की आवाज़ निकाली। फिर उसने दोनों हाथों से अजय की गर्दन दबा दी। अजय की सांस रुकने लगी, आंखें बाहर निकलने लगी। तभी अचानक कमरे का बड़ा बल्ब जल उठा और अजय ने देखा कि पूरा कमरा खून से लथपथ शवों से भरा पड़ा है। हर शव जला और चीरा हुआ, सबकी आंखें उसकी तरफ घूर रही थी। अजय ने पूरी ताकत से उस औरत की पकड़ने से खुद को छुड़ाया और घिसटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाज़ा लोहे की कील जैसा मजबूत होकर बंद हो चुका था। उसने जोर से धक्का दिया, लात मारी, लेकिन दरवाज़ा हिला तक नहीं। तभी पीछे से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आ गई। अजय ने पलट कर देखा तो सारे सब उठ खड़े हुए थे। उनमें से हर किसी के शरीर पर चीर फाड़ के गहरे निशान थे। कुछ के पेट फटे हुए, कुछ के चेहरे आधे जले हुए। सबके हाथों में पुराने औजार थे, जंग लगे ब्लेड, टूटी हुई कैंची और चाकू। सबकी आंखों से खून बह रहा था, लेकिन चेहरों पर सिर्फ एक ही भाव था, क्रोध और बदला। सब धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ने लगे। अजय पीछे हटता गया, लेकिन उसके पैर किसी चिपचिपे खून पर फिसल कर गिर पड़े। जमीन पर गिरते ही उसने महसूस किया कि खून उसके शरीर में समा रहा है। उसकी त्वचा लाल होने लगी, जैसे वो भी उन्हीं का हिस्सा बन रहा हो। कमरे का माहौल अब असहनीय हो चुका था, जिसे चीखे, खून और शवों की खड़खड़ाहट ने वातावरण को मौत के मैदान में बदल दिया था। अजय उठने की कोशिश करता, तभी एक शव ने उसके बाल पकड़कर सिर को फर्श से पटक दिया। खून से उसकी नाक और मुंह से बहने लगा। बाकी आत्माएं हंसने लगी। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि दीवारें भी कांपने लगी। तभी वही औरत जिसने पहले हमला किया था आगे आई और उसने अजय के पेट पर चाकू रख दिया। उसकी आंखों में एक अजीब पागलपन था। उसने कहा, तू भी अब हमारी तरह बनेगा, तेरा भी चीरा जाएगा। इतना कहकर उसने चाकू गहराई से पेट में घोंप दिया। अजय की चीख इतनी भयानक थी कि बाहर खड़े स्टाफ भी डर कर भाग गए। कमरे के अंदर अजय का खून फर्श पर फैल गया और बाकी आत्माएं उस खून को अपने हाथों से उठाकर चेहरे पर मलने लगी। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा कि अब उसकी आत्मा भी इन्हीं खोपड़ी और शवों में शामिल होने वाली है। अजय की आंखें बंद होने लगी थी, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है, भाग, अभी भी वक्त है। यह आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि जैसे उसकी अपनी आत्मा उससे बात कर रही हो। उसने पूरी ताकत जुटाकर आंखें खोली। सामने वही औरत खड़ी थी, खून से सनी और चाकू को उसके पेट से निकाल रही थी। लेकिन तभी अजय ने देखा कि दीवार के कोने में एक पुराना दरवाज़ा है, जो पहले कभी नहीं दिखा था। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और उसके अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। अजय रेंगते हुए उस दरवाजे की ओर बढ़ा। पीछे से आत्माएं लगातार चीख रही थी, भाग मत, तू भी हमारा हिस्सा है। अजय ने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। अंदर का नज़ारा और भी भयानक था। यह गुप्त कमरा था, जहाँ लोहे के पिंजरे में अध जले शव लटके हुए थे। दीवारों पर खून से लिखी इबारतें थी, यह हर आत्मा बंद है। अजय को समझ आ गया कि अगर वो यहाँ रुक गया तो हमेशा के लिए फंस जाएगा। अजय ने दरवाजे के पार कदम रखा तो अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। पीछे मुड़कर देखा तो सैकड़ों हाथ दरवाजे को पीट रहे थे, जैसे उसे फिर से खींचकर उसी मौत के कमरे में ले जाना चाहते हो। कमरे के अंदर एक लोहे की मेज़ पड़ी थी, जिस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। अजय ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें लिखा था, मैं डॉक्टर वर्मा, जिसने इन मरीजों को गुप्त प्रयोग के लिए रखा हुआ था। मैंने जिनको जिंदा चीरकर मार दिया, उनकी आत्माएं आज भी यहीं भटक रही हैं। कोई भी डॉक्टर जो इस कमरे में आएगा, वो उनकी यही शिकार बनाएगा। यह पढ़ते ही अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया
कि ये बदला उन्हीं मरीजों की आत्माएं ले रही है। तभी डायरी के पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे और लाल स्याही से एक नया वाक्य उभर आया, अब तू ही नया डॉक्टर बनेगा। अजय डर के मारे चीख पड़ा। तभी अचानक दीवारों से खून बहना शुरू हो गया और लोहे की मेज पर पड़े औजार अपने आप चमकने लगे। अजय पूरी तरह समझ चुका था कि उससे बच निकलना आसान नहीं है। बाहर दरवाजे पर आत्माएं चीख रही थी, अंदर औजार हवा में उड़ रहे थे। उसने जान बचाने की आखिरी कोशिश की। कमरे में एक छोटा सा टूटा हुआ खिड़की का हिस्सा था जहाँ से हल्की हवा अंदर आ रही थी। अजय ने खून से सनी जमीन पर घिसटते हुए उस खिड़की की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तभी आत्माएं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गई। उनकी चीखें पूरे अस्पताल में गूंज उठी। सब उसके ऊपर टूट पड़े, लेकिन अजय ने पूरी ताकत से खिड़की तोड़कर छलांग लगा दी। नीचे अंधेरा था, लेकिन गिरने से पहले उसने एक आखिरी बार ऊपर देखा। खिड़की में से वो औरत झांक रही थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ चुका था और उसने अपने हाथ से इशारा किया जैसे कह रही हो, तू बचकर नहीं जाएगा। अजय ज़मीन पर जोर से गिरा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उसी ऑपरेशन टेबल पर लेटा पाया। उसके ऊपर वही औजार लटक रहे थे। उसने चीखते हुए समझा वो भागा नहीं था, बल्कि हमेशा के लिए उसी मौत के ऑपरेशन थिएटर का हिस्सा बन चुका था। अजय ने जैसे ही खिड़की तोड़ी और छलांग लगाई, उसे यकीन था कि वो बच के नहीं निकला, लेकिन नीचे गिरते ही उसका शरीर सीधा किसी ठंडी धातु पर आकर रुका। उसने आंखें खोली तो पाया कि वो फिर से उसी ऑपरेशन टेबल पर पड़ा है। उसके चारों ओर वही आत्माएं खड़ी थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। अजय ने उठने की कोशिश की, पर उसके हाथ पांव बंध चुके थे। तभी छत से लोहे की जंजीरें नीचे आई और औजार अपने आप उसके ऊपर मंडराने लगे। सामने वही औरत आकर खड़ी हुई जिसकी छाती हमेशा चीरी हुई थी। उसने अजय की आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, भागने की कोशिश मत कर, अब तू हमेशा यहीं रहेगा हमारी तरह। और इतना कहते ही उसने अपनी हड्डी जैसे उंगलियां अजय के सीने में रखी। देखते ही देखते उसका सीना खुद ब खुद फटने लगा, जैसे किसी ने भीतर से उसे चीर दिया हो। अजय दर्द से चीखता रहा, लेकिन उसकी चीख अब इंसानी नहीं थी। वो वही कराह बन चुकी थी जो बाकी आत्माओं से आती थी। आखिरी सांस लेते वक्त उसने देखा कि उसकी आत्मा शरीर से निकलकर बाकी आत्माओं के बीच जा खड़ी हुई। अब उसका चेहरा भी अध जला और छाती चीरी हुई थी, और उस ऑपरेशन थिएटर की दीवार पर खून से अपने आप एक नया वाक्य लिखा था, एक और आत्मा जुड़ गई, अगला कौन। तो दोस्तों, ये थी आज की भयानक कहानी। अगर आपकी रूह कांपती हो, अगर आपकी दिल धड़कने तेज़ हो गई हो, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ हर रात आपके मोबाइल तक पहुँचती रहे, तो अभी सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ, अगर आप इस ऑपरेशन थिएटर में होते तो क्या आप जिंदा बचकर निकल पाते। ये दोस्तों कहानी आपको लिखनी ही होगी, लेकिन कहानी नहीं, आपको कैसी लगी वो लिखना होगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।